बालक ब्लैक बुक टॉप 5 क्वेश्चन के सीरीज में आज का जो पार्ट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल जो ब्लैक बुक में सेक्शन दिया हुआ है उसका पार्ट है। टॉप 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज ऑलरेडी हो चुका है, एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाके विजिट कर सकते हो। टॉप 5 क्वेश्चन कहने का मतलब तुम्हें बता दिया गया है ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हारे जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, मतलब उस पैटर्न पर कहीं ना कहीं मेंस में रिपीटेड वे में क्वेश्चंस बन रहा हो, या ऐसा क्वेश्चंस जिनमें बच्चे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को ट्राई करते चलना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कुछ ऐसा है, अच्छे से ट्राई करो, उसके बाद मेरा अप्रोच यहां पर तुम देखने का कोशिश करोगे मेरे भाई। यहां पर जो है ना क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सिग्मा में 10 है, आर यहां पर 1 से लेकर के n तक है और ये इसके बराबर है, तो हमें p प्लस क्यू का वैल्यू बताना था। ठीक है भाई, बताएंगे। एक काम किया जाए, ये जो है ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए ताकि कुछ पैटर्न हम लोग निकाल सके, कुछ सोच सके, कुछ बेहतर इजी बना सके इसे। तो इसके लिए हम लोग क्या करें मेरे भाई, देखो इसके लिए हम क्या करें कि इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या किए कि tan 2 to the power r minus 1 cos 2 to the power r था, tan को sin बाई cos कर दिए, कर सकते हैं ना, tan को sin 2 to the power r minus 1 बाई cos 2 to the power r minus 1 लिख लिए। अब यहां थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाना है मेरे भाई, साइन वगैरह सब क्लियर है ना। देखो यहां पर तुमको थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाना है कि ऐसा क्या किया जाए कि क्वेश्चन आसान हो जाए। हम ये बोल रहे हैं कि इसको ऐसा कुछ ब्रेक किया जाए क्या, हाँ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, देखो ध्यान से, साइन 2 to the power r माइनस 2r माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग इजीली ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख लिए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगर इतना तुम देख पा रहे हो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखो दिखा रहे हैं हम तुमको, पहले इसको थोड़ा हम प्रॉपर लिख देते हैं। हम दिखा रहे हैं कि हम कैसे लिख दिए, है ना। यहां पर cos 2 to the power r है, देखो ये हम लिख दिए, इसके बदले इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 to the power r माइनस 2 to the power r माइनस 1 है, ठीक है। 2 to the power r माइनस 2 to the power r बाई 2 हो गया ना, ये इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। 2 to the power r को कॉमन लिए तो यहां से 1 माइनस ये तो कॉमन निकल गया, 1 बाई 2 आ गया। तो यहां से क्या है अपने पास 2 to the power r इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 1 बाई 2, और 1 बाई 2 को हम लोग बालक लिख सकते हैं 2 का पावर माइनस 1, है ना, 2 का पावर माइनस 1। अब दोनों को देखो बेस सेम है तो r माइनस 1 हो जाएगा। जब हम इसको बनाए और बनाते बनाते यहां पहुंच गए, इसका मतलब इसको ऐसा तो लिखा ही जा सकता है। और लिखते ही तुम देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, लिखते ही तुम देखो कि ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, है ना। हम इसको ऐसे लिख दिए। अब यहां पर हम लोग ना फॉर्मूला लगा लेते हैं, ध्यान से सुनना, यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। साइन a माइनस बी का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे साइन 2 to the power r इंटू कॉस 2 to the power r माइनस 1, फिर माइनस लग जाएगा, फिर आएगा cos 2 to the power r, है ना, इंटू साइन 2 to the power r माइनस 1, यही बात आएगा। और ये डिनोमिनेटर बालक दोनों टर्म पर देखो, ऊपर वाले को सॉल्व किए तो 2 टर्म आया, दोनों पर डिनोमिनेटर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 2 to the power r माइनस 1 इंटू कॉस 2 to the power 2r हो गया, 2 to the power r हो गया ना, और यहाँ पर cos 2 to the power r माइनस 1 इंटू कॉस 2 to the power r हो गया। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर देखो ये और ये कैंसिल हो गया, है ना, और इधर से मेरे भाई ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो देखो ये दोनों मिलके क्या बना, tan 2 to the power r माइनस ये दोनों मिलकर के क्या बना मेरे भाई, tan 2 to the power r माइनस 1। अब इसके कंपेयर में इसको लिखना और इसको सोचना ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में था। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखो, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट कर दिए, लिख लेते हैं इसको। अब हम लोग इसको हटा सकते हैं, देखो इसको हम हटा दिए और इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं tan 2 to the power r माइनस tan 2 to the power r माइनस 1। ऐसा करते ही क्वेश्चन आसान हो गया, करते ही क्वेश्चन आसान हो गया। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, इसको जो भी यहां था ये था, इसको सिंप्लीफाई करके ये ला दिए तो उसके बदले ये तो लिख ही सकते हैं। और ऐसा करते ही बालक देखो क्वेश्चन कैसे आसान हो गया, अभी हम तुमको दिखा दे रहे हैं। ध्यान से देखना, यहां पर मजा आएगा, बहुत कुछ सीखोगे, एक एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखोगे। वैसा ही सीक्वेंस एंड सीरीज का भी है, वैसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी है, और अगला आएगा स्ट्रेट लाइन का, अगला आएगा मेरे भाई स्ट्रेट लाइन का। चलो देखते हैं बालक, यहां पर अब देखो सिग्मा के चलते यहां 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे यहां 1 पुट किए तो ये बन गया tan 2 to the power 1 यानी कि tan 2 माइनस tan यहां पर 1 पुट किए तो 1 माइनस 1 0 यानी कि tan 1 हो जाएगा, 2 का पावर 0 1 हो जाएगा। फिर यहां पर प्लस में आएगा, क्या आएगा भाई, tan
2 पुट किए तो यहाँ 4 हो जाएगा, है ना। 10 जब हम लोग 2 पुट करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 पुट करेंगे तो -10 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर प्लस में देखो, जब हम यहाँ 3 पुट किए तो ये 10 2 8 हो जाएगा, है ना, 10 8 हो जाएगा। और जब हम यहाँ 3 पुट करेंगे तो माइनस, यहाँ 3 पुट किए तो 10 4 हो जाएगा, है ना, -10 4 हो जाएगा। यही पैटर्न चलेगा मेरे भाई, यही पैटर्न चलेगा। एक और बचेगा, यहाँ पर जैसे n हम पुट किए यहाँ पर, तो 10 2 का पावर n माइनस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ n पुट किए तो 10 यहाँ पर मेरे भाई 2 का पावर n-1 आ गया। कोई दिक्कत क्या यहाँ तक? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा ऐसे ही ओपन करेंगे तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तुम नोटिस करो तो दूसरा वाला बालक सब माइनस वाला कैंसिल होते जा रहा है, दूसरा वाला ये सारा कैंसिल होकर के ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखो माइनस वाला कैंसिल हो जा रहा है सारा, यहाँ देखो माइनस वाला, ये माइनस वाला कैंसिल हुआ, ये माइनस वाला कैंसिल हुआ, तो ये भी माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। ये बच रहा होगा अपना बालक, ये बच रहा होगा, और एक ये नहीं कैंसिल होगा क्योंकि 1 वाला कोई है नहीं। यानी कि इन सबको हटा करके हम 10 2 का पावर, देखो यहां पर हम लिख सकते हैं, इन सबको हटा दिया जाए, ये दोनों बच रहा है ना, 10 2 का पावर n-10 1 बच रहा है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं 10 2 का पावर n-10 1, और इसका जो वैल्यू है वो आ गया अपने पास 10 p टू द पावर n-10 q। ये बात आ रहा है बालक, यहां तक बात क्लियर है। अब कंपेयर कर लिया जाए दोनों साइड यहां पर कंपेयर किया जाए तो देखो n मैच कर गया, तो p का जो वैल्यू है वो 2 आ गया, और यहां से q का वैल्यू 1 आ गया, यानी कि q जो है वो 1 है। हमें p प्लस q बताना था, दोनों को सम करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो था मेरे भाई वो 3 था। बिल्कुल इसी तरीके से आराम से बनाएंगे। सिग्मा वाला क्वेश्चन, समेशन वाला क्वेश्चन का सबसे मेन यही है कि जो सिग्मा के अंदर जो कंटेंट दिया है इसको सिंप्लीफाई करो, इजी बनाओ ताकि बेहतर सोच पाओ। आगे चले बालक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, लॉग में इतना बड़ा बात दिया है, इतना बड़ा बात दिया है, लेकिन बहुत ही चिंदी बात दिया है, बहुत ही छोटा बात दिया है, आसानी से निपटा सकते हो। ध्यान से देखना, बोला गया था कि अगर x जो है वो 0 से π/2 के बीच में, ठीक है भाई, sin x का वैल्यू अगर ये है और k जो है वो इस तरीके से log sin x विद बेस 10, cos x विद बेस 10, 2 log cot x विद बेस 10 और tan x विद बेस 10, इस तरीके से चल रहा है। तो हमें भाई k का वैल्यू बताना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर देना और इसका वैल्यू बता देना है ना। ट्राई कर लेना एक बार। यहां पर मेरे भाई देखो, ये 2 जो है ये जाहिर सी बात है आर्गुमेंट के पावर में जाएगा ना, तो थोड़ा सा इसको हम लोग ना सुधार लेते हैं। इसको 2 को यहां से हटा दिए, और जब ये cot x के पावर में गया तो ये cot स्क्वायर x बन गया। लिख सकते हैं, बेस सेम है बालक और बीच में प्लस है, तो सारा आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी k इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर हम लोग sin x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, है ना, इंटू tan x लिख सकते हैं। अब तुम नोटिस कर पा रहे होगे कि cot और tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कैंसिल हो जाएगा भाई। तो एगो cot x और एगो tan x गायब हो जाएगा, एक एक गायब हो जाएगा, ठीक ना। अब एक cot x जो बच रहा है, एक cot x जो बच रहा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x बाई साइन एक्स लिख सकते हैं मेरे भाई, cos x बाई साइन एक्स। तो यहाँ पर तुम नोटिस कर रहे होगे कि ये दोनों भी कैंसिल हो गया। तो k का वैल्यू फिर क्या बच गया, k का वैल्यू बच गया मेरे भाई cos x आर्गुमेंट में और बेस में 10, ये बच गया। हमें यही तो निकालना है, k निकालना मतलब ये निकालना, कितना इजी बात था। अब देखो साइन एक्स अगर ये है तो भाई साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/10, और साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही लिखेंगे ना। ये 9/10 है मेरे भाई, है ना। अच्छा यहाँ पर देखो cos x इंटू cos x cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स है ना। अब आगे देखा जाए, इसको इधर भेज दिया जाए तो 1 माइनस 9/10 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स हो गया, है ना। तो 1/10 आ गया वाला cos स्क्वायर एक्स जो है, cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1/10 आ गया। यहाँ 1/10 पुट कर दिया जाए तो k जो है ना ये आ गया अपने पास मेरे भाई 1/10 है। यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स की जगह 1/10, और इसे हम लोग 10 का पावर -1 लिख सकते हैं। ये जब -1 इधर आएगा, और ये तो जानते हो कि ये 1 बनेगा बालक, तो -1 इधर आए, यानी कि k का वैल्यू -1 आ गया, k का वैल्यू -1। कितना सिंपल था बालक, लेकिन ये मल्टी करेक्ट का क्वेश्चन था, मल्टी करेक्ट का क्वेश्चन था, यानी एक से ज्यादा भी इसमें ऑप्शन सही हो सकता है बालक, है ना। तो तुम नोटिस कर पा रहे होगे कि k का वैल्यू -1 आया, इस -1 को इधर लावे तो k + 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन एक ये तो सही है, ये तो अब सही हो नहीं सकता, ये भी सही हो नहीं सकता। इसको चेक कर लिया जाए, बिल्कुल ये भी एक ऑप्शन है, तो मैच कर लो, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो ये k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। दोनों साइड स्क्वायर करके 1 को इधर लाए तो k स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो k सेटिस्फाई, यहाँ पर मल्टी करेक्ट था, 2 आंसर सही था।
बात क्लियर है? ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। थोड़ा इस टाइप से दिया हुआ कि cos 20 प्लस 2 साइन स्क्वायर 55 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 साइन के का वैल्यू बताना है। इजी क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई करो। चलो अब एकदम ध्यान से इसे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे इंपॉर्टेंट है बीच में बताएंगे। एक इसमें बीच में कैलकुलेशन आने वाला है, वो तुम्हें आना ही चाहिए, है ना। उस पैटर्न पर बहुत ही इजी क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछ लिया जाता है। यहां पर बालक क्या किया जाए कि cos 20 तो ठीक है, इसको हम लोग चेंज करने का थोड़ा कोशिश करें क्या, कोई फॉर्मूला यूज करके। जैसे बालक एक फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है कि cos 2 थीटा जो है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसको अगर इधर भेज दें तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग 1 माइनस cos 2 थीटा लिख सकते हैं ना। देखो ये जो भी थीटा है इसको डबल करके लिख देना है। तो यहां पर बताओ, यहां पर 55 डिग्री है, देखो cos 20 है ना, यहां पर जो 55 डिग्री है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 माइनस cos 110 डिग्री। अरे बोलो यार, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। जैसे ही लिखेंगे 1 से 1 यहां पर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, cos 20 माइनस cos 110 है ना। cos 110 यानी कि 90 प्लस थीटा साइन थीटा बनेगा, लेकिन माइनस में जाएगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बालक cos 20 प्लस लिख सकते हैं साइन 20, है ना। देखो माइनस cos 110 डिग्री है जिसे हम लोग साइन 20 लिखेंगे, लेकिन प्लस क्यों लग जाएगा तुम समझ पा रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होगा तो एक निगेटिव लेकर के आएगा और एक माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा। और यहां पर अपने पास √2 साइन के है, हमें बेसिकली के का वैल्यू बताना है, के का वैल्यू बताना है। चलो जी आगे चलते हैं। अब देखो बड़ा आसान है बताना, ध्यान से सुनना। हम क्या बोल रहे थे, जब भी ऐसा आए, जब भी ऐसा सिचुएशन फंसे, याद रखना कि cos और साइन 45 डिग्री पर बराबर होता है, 45 डिग्री पर। अब यहां पर देखा जाए, इधर अगर हम √2 से मल्टीप्लाई कर दे, देखना ध्यान से मेरे भाई, इधर अगर हम √2 से मल्टीप्लाई कर दे इसको देखते हुए, तो यहां 1/√2 बैलेंस करने के लिए और यहां भी 1/√2 बैलेंस करने के लिए, ये स्टेप याद रखना, बड़ा इजी स्टेप है, तुम जानते भी होगे, ये बड़ा काम का स्टेप है। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 और cos 20, और उसी तरीके से इसको हम चाहें तो cos 45 भी लिख सकते हैं। यहां पर हम लोग इसे cos 45 और साइन 20 इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहां पर √2 साइन के है मेरे भाई। अरे कोई दिक्कत क्या, नहीं होना चाहिए। आगे देखोगे, आगे ये और ये कैंसिल हो गया, ये पूरा देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, 45 प्लस 20, और साइन 45 प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 45 प्लस 20 को हम लोग लिख सकते हैं 65, है ना, लिख सकते हैं हम लोग 65 डिग्री आ गया। और ये किसके बराबर है, साइन के बराबर। तो अब बताओ के क्या है, के क्या है मेरे भाई, 65 है ना, ये 65 था, तो के जो है अपने पास वो 65 आ गया। कितना आसान था, इसका राइट आंसर 65। अगला क्वेश्चन पूरे मन से ट्राई करोगे, पूरे मन से इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, उसके बाद इसका बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान से यहां देखना है कि cos अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा जो है वो 0 अगर है और tan बीटा अगर 1/2009 है तो हमें tan 3 अल्फा निकालना था, tan 3 अल्फा। अच्छे से ट्राई करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। अब बालक यहां से cos अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा का यहां बस फॉर्मूला लगा दें तो कुछ ऐसा बनेगा, cos अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला और साइन अल्फा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला, इजी बात है। अच्छा यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ये बालक साइन बीटा है। देखो यहां पर इन दोनों में अगर अपने पास देखा जाए तो cos अल्फा यहां पर कॉमन आ रहा है, तो यहां से cos बीटा बच रहा है और माइनस यहां से बालक साइन बीटा बच रहा है। ठीक है भाई, इन दोनों में भी कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल साइन अल्फा तुम्हें कॉमन दिख रहा होगा। अगर हम प्लस का साइन अल्फा कॉमन ले ले तो यहां से cos बीटा और यहां से बालक साइन बीटा बचेगा। अगेन वी हैव कॉमन, देखो ये अपने पास फिर से कॉमन आ गया, निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहां से बालक cos बीटा माइनस साइन बीटा, है ना, और इधर से अपने पास cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। हमें बालक tan 3 अल्फा निकालना है, वी हैव टू फाइंड tan 3 अल्फा। तो यहां इसको इक्वेट करेंगे 0 से, है ना, क्योंकि अल्फा से हमें मतलब है, ये निकाल भी ले तो क्या फायदा। तो चलो इसको इक्वेट करते हैं, जब ये 0 से इक्वेट होगा मेरे भाई तो cos अल्फा जो है ये माइनस साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर भेजे और माइनस को इधर भेजे तो -1 इज इक्वल टू tan अल्फा आ जाएगा। अब tan अल्फा अगर -1 है तो tan 3 अल्फा निकाल सकते हो क्या,
बिल्कुल निकाल सकते हो, जिसको ये फॉर्मूला याद है tan 3 थीटा वाला, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो यार आसानी से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मेरे भाई हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है tan 3 अल्फा। तो इसका वैल्यू कितना मिला अपने को, देखो ध्यान से एकदम, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, यानी कि 3 tan अल्फा हो जाएगा क्योंकि थीटा ही अल्फा है, और यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई माइनस tan क्यूब अल्फा 1 माइनस 3 tan अल्फा, है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर हम लोग क्या करें मेरे भाई स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत। अब 1 पुट कर दिया जाए, 1 माइनस 1 tan अल्फा का वैल्यू -1, जब यहाँ -1 पुट किए तो -3, जब यहाँ -1 का पावर 3 -1 आएगा, है ना, तो यहाँ से +1 हो गया, और 1 माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर यानी कि -3 हो गया, -2 बाई -2, देखो ऊपर भी -2 नीचे भी -2 मेरे भाई, ये कैंसिल होकर के 1 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो था यही राइट आंसर था। चलो बालक अगला क्वेश्चन। बालक ये जो 53 नंबर मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, मोस्ट रिपीटेड है बट मोस्ट आसान भी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई कर लेना। यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि हमें इस टाइप का सिंपल अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया रहा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम का ही रेशियो बताना था ना, तो कैसे निकाले, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो एक्सप्रेशन अपने पास ये है, इसको a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अगर 10th में पढ़े थे तो उसका यूज करना है। उसका यूज करके क्वेश्चन में सोचना बड़ा आसान हो जाता है। हम ये बोल रहे थे ना कि इन दोनों में अगर हम 2 कॉमन ले लें, इन दोनों में 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेते ही cos स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर cos थीटा बाई 2 बनेगा, है ना, इस 1 को हम बाहर कर दिए बालक। अब इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बालक, देखो a स्क्वायर फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओ, तुम थोड़ा सा ध्यान लगाओ, तो यहां पर अगर हम लोग +1/16 कर लें तो क्या ये पूरा का पूरा तुम्हें एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या बालक, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला दिख रहा है क्या। देखो कैसे दिखेगा तुमको, ध्यान से समझना। हम यहां पर इसको cos थीटा का स्क्वायर लिख लिए, इसको 1/4 का स्क्वायर लिख लिए बालक, है ना, फिर देखो प्लस 2 इंटू ए यानी कि cos थीटा इंटू बी यानी कि 1/4, देखो ये कैंसिल हो करके यही तो आ रहा है, बीच वाला ही तो आ रहा है, यानी कि ये पूरा एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला है मेरे भाई cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बालक, है कि नहीं है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab यही बन रहा है। लेकिन ये जो हम ऐड किए हैं इसको बैलेंस करने के लिए बाहर में माइनस भी करना पड़ेगा, लेकिन माइनस तुम किसे करोगे, 1/16 ब्रैकेट के अंदर लेगा हो ना, माइनस करना पड़ेगा 2/16, है ना। अब तुम कंपेयर कर सकते हो, देखो ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, ये और ये एक ही चीज है। इस स्टेप को, सेकंड वाली स्टेप को जब हम लोग सॉल्व करेंगे यही तो आ जाएगा, है ना, लेकिन ऐसा करने से हमें बहुत फायदा हो गया बालक, ये फॉर्मूला बन गया और इसको हम लोग सॉल्व कर ले, क्या देखो इसको कैंसिल कर लेते, पहली बात तो 1/8 आया, है ना, 1/8 आया ना, और ये जो 1 है तो यहां पर 8 गया बालक, तो ये बन गया 7/8, प्लस में आ गया अपने पास 7/8, इसको सॉल्व किए हम लोग 8 - 1 यानी कि 7/8 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका हम लोग देखते हैं बालक मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अब बताओ कॉस मिनिमम कितना होता है बालक, -1 ना, तो जब हम इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो इसको मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि देखो, और दूसरी बात एक और है, ध्यान से समझना एक बात, ये तो -1 है लेकिन ये मिनिमम बालक 0 ही हो सकता है, ये निगेटिव नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं ये मिनिमम 0 होगा, और जब ये 0 होगा तो ये भी 0, यानी कि मिनिमम वैल्यू अपने पास, मिनिमम निकालना बड़ा आसान हो गया मेरे भाई, थोड़ा सा सोच लिए तो मिनिमम निकालना बड़ा आसान हो गया, 7/8 हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है, ये कम से कम 0 हो सकता है, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो 7/8 हो गया। मैक्सिमम निकाल लेंगे, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, अब हम मैक्स निकाल रहे हैं, ध्यान से समझना, मैक्स कैसे निकालेंगे, ये मैक्सिमम 1 होगा, जब ये 1 होगा तो ये 4 + 1 5/4 हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा, जब ये मैक्सिमम 1 होगा तो ये 5/4, और 5/4 का स्क्वायर जो होगा ये 25/16 हो जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर भी तो है ना,
और यहाँ पर इंटू 2 है तो ये इंटू 2 कर दिए, इस 2 से ये 8 बार में कैंसिल हो गया, और प्लस अपने पास कितना है बालक 7/8 है। तो 8 जब हम लोग एलसीएम लिए, 8 जब यहाँ से एलसीएम लिए, अच्छे से बना लेना तुम, तो ये 25 और 7 यानी कि 32 हो गया, 32 हो गया ना बालक, 25 और 7 32, तो 8 से ये बालक 4 बार में, 8 से ये 4 बार में। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम अपने पास कितना है, मैक्सिमम 4 है, और बाई मिनिमम अपने पास 7/8 है, यानी कि 4 इंटू 8/7 आएगा, यानी कि 32/7 है क्या इसमें। ऑप्शन नंबर ए जो है यही इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर था। अगला जो आएगा ब्लैक बुक का टॉप 5 क्वेश्चन का सीरीज, वो आएगा स्ट्रेट लाइन का, अच्छे से रिवाइज करना, कल ही आने वाला है वो। और ये 5 का 5 क्वेश्चन, आई होप बालक तुमको बहुत कुछ प्रैक्टिस कराया होगा। ये पांचों रिपीटेड पैटर्न है जेईई मेंस का, अच्छे से इस बार अगर मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो तो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छे से एक बार जरूर इसे पांचों को एक बार रिवाइंड करना, रिवाइज करना, लगे कहीं नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करना, उसका एक अलग से भी वीडियो बनाने का हम कोशिश कर लेंगे अगर तुम कमेंट करोगे किसी स्टेप में नहीं समझ में आया तो। बहुत सारा कंटेंट ऐसा अपलोडेड है बालक ऑलरेडी जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को बहुत ही आसान बनाएगा, तुम्हें सोचना सिखाएगा कि मैथ्स में बेहतर अप्रोच कैसे लगाए, कैसे स्टार्ट करें, कैसे सोचे। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।